धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जालिमों के पंजे से आज़ाद करवाया। बहन भूपेंद्र कौर, लुधियाना शहर पंजाब से। कुल मालिक की मेहर का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार लिखती है। 16 मार्च 1977 को मेरा भाई करतार सिंह कुछ गलत व्यक्तियों के हाथ चढ़कर उनके झूठे झांसों में फंस गया कि वे इकट्ठे मिलकर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करेंगे। करतार सिंह ने उन्हें इस उद्देश्य के लिए अपनी तरफ से 3000 रुपये भी दे दिए। वास्तव में वे ठग बदमाश करतार सिंह से रुपए ठग कर उसे जान से खत्म करना चाहते थे, ताकि उनके गलत कामों का किसी को पता न चले। उन ठगों ने मेरे भाई को एक निश्चित स्थान पर बुला रखा था। ज्यों ही वह अपने घर से तैयार होकर वहां पहुंचा तो वे ठग अपने प्रोग्राम के अनुसार उसे लुधियाना से लेकर चल पड़े। उन्होंने मुजफ्फरनगर जाने की बजाय लुधियाना से थोड़ी दूर पर कोहाड़ा गांव में ही उतरकर मेरे भाई को एक ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वे आप किसी काम के बहाने बाहर निकल गए। उन बदमाशों ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार करतार सिंह को उसी स्थान पर कत्ल करना था। सच्चा सतगुरु अपने जीव के हर समय अंग संग रहता है तथा हर दुख मुसीबत में उसकी मदद करता है। उन बदमाशों के बाहर निकलते ही शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मेरे भाई करतार सिंह को दर्शन दिए और उसके बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर यह वचन फरमाया, भाई कौन से मुजफ्फरनगर जा रहा है, उठ अपने घर को चला जा। इतना कहकर शहंशाह जी वहां से अलोप हो गए। मेरे भाई को तब पता चला कि वह तो बदमाशों के चंगुल में है। अब उसने अपने सतगुरु से प्रार्थना की कि हे मालिक, आप ही उसे छुड़वा सकते हैं। बदमाशों के आने पर उसने उन बदमाशों से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि वे उसे केवल बस का किराया दे दें। वह तो यहीं से अपने घर वापस जाएगा। वह ना तो कोई व्यापार करना चाहता है तथा ना ही उनके साथ मुजफ्फरनगर जाना चाहता है। बेशक वे उसके 3000 रुपये भी रख लें, परंतु उसे छोड़ दें। मालिक शहंशाह जी ने दूसरी तरफ उन बदमाशों को भी कोई ऐसा भयानक दृश्य दिखाया कि वे मेरे भाई के सामने आते ही डर से कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे भाई से क्षमा मांगते हुए कहा कि अब वे उसे कुछ नहीं कहेंगे, वे उसके सारे पैसे भी वापस कर देंगे। कृपया वह किसी भी आदमी को उनके बुरे कारनामों के बारे में कुछ ना बताए। इस प्रकार खुद सतगुरु जी ने मेरे भाई को मौत के पंजे से निकाल लिया। मेरे भाई का जब हमें कहीं से पता ना चला तो मैंने अपने परम पूजनीय सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की फोटो के सामने अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना की। मेरा भाई मालिक की कृपा से शाम को 5-6 बजे घर पहुंचा तो सबने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया। यह सारी घटना सुनाते हुए उसने मुझे बताया, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं ही उसे उन बदमाशों के चंगल से मुक्त करवाया, वरना वे मुझे जान से मार देते। सर्वसमर्था दाता जी के उस अद्भुत कमाल पर मेरा सारा परिवार अपने सतगुरु जी का यश करने लगा। साथ संगत जी, अब अगला करिश्मा सुनिए। ट्रक दुर्घटना में से बचाया। प्रेमी शमशेर सिंह फौजी, गांव बछुआना, तहसील बुढ़लाडा, जिला मानसा, पंजाब से कुल मालिक की अपार रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। मैं अक्टूबर 1977 को समालसर गांव का सत्संग सुनकर अपनी साथ संगत के साथ ट्रक में बैठकर अगले गांव लंडेयाना के सत्संग के लिए जा रहा था। जब साथ संगत का वह ट्रक एक चौराहे से मुड़ा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं ट्रक के साथ चल रहे थे। और उसी दौरान मैंने यह भी देखा कि सच्चे पातशाह दयालु मालिक जी मुझे नीचे उतर जाने का इशारा कर रहे थे। अंतर्यामी दातार जी ने मुझे 2 बार इशारा किया, परंतु मैं इसलिए ट्रक से नीचे नहीं उतरा क्योंकि मेरे गांव की बाकी संगत भी उसी ट्रक में ही बैठी थी। करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर ट्रक एक मोड़ पर उल्ट गया।
मालिक की अपार मेहर का दृश्य देखने योग्य था। मालिक वाली दो जहान पूजा परम पिताजी ने उस ट्रक को अपने पवित्र कर कमलों का सहारा देकर पृथ्वी पर ऐसे लिटा दिया जैसे कोई व्यक्ति फूलों की टोकरी को संभाल कर रखता है। काल ने तो अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, परंतु मेहरबान सतगुरु जी ने सारी साध संगत पर अपनी दया मेहर की ऐसी छाया कर दी कि किसी जीव का बाल भी बांका नहीं होने दिया। इस दुर्घटना में मेरी एक टांग ट्रक के नीचे दब गई और मैं बेहोश हो गया। प्रेमी गुरचरण सिंह नंबरदार ने तो कह दिया था कि फौजी तो सचखंड पहुंच गया है, अर्थात वह अपना चूड़ा छोड़ गया है। अब उसके घर वालों को जाकर क्या कहेंगे। इतने में उसी गांव की एक बहन दूध का जग लेकर वहां पहुंच गई। उधर मैं भी होश में आ गया और मैंने वह सारा दूध पी लिया। यह देखकर सारी संगत को हौसला हो गया कि सच्चे पातशाह जी ने शमशेर सिंह की जान बख्श दी है। मालिक ने सारी साध संगत की लाज रखी। बेशक मेरी टांग के ऊपर सारे ट्रक का वजन आ गया था और काफ़ी चोटें भी आ गई थी, परंतु मुझे राई मात्र भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। इसके बाद सारी साध संगत ने गांव लंडियाना जाकर वहां का सत्संग सुना। अगर सोचा जाए तो मेरे सिर पर काल चक्कर लगा रहा था और अवसर मिलते ही सारे ट्रक को उल्टा दिया, परंतु मालिक परम पिताजी ने सारी साध संगत के किसी भी जीव का बाल बांका नहीं होने दिया। जब मालिक स्वयं ही जीव का रक्षक है तो फिर काल की क्या दाल गल सकती है। ठीक इसी प्रकार पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी अपार कृपा से मेरे साथ सारी साध संगत को बहुत भारी कष्ट से बचा लिया। इस उपकार के बदले मैं और सारी साध संगत अपने मालिक का लाख लाख धन्यवाद करती है। साध संगत जी, अब अगला करिश्मा सुनिए। शरारतियों को कान पकड़ने पड़े। गांव डबली रठान, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से प्रेमी मलकीत सिंह कुल मालिक परम पिताजी के एक अद्भुत करिश्मे के बारे में लिखता है। 7 नवंबर 1977 की शाम को करीब 4:50 पर मुझे मिलने वाले 2 व्यक्ति मेरे घर आ गए। घर पर आए मेहमानों का मैंने अच्छा स्वागत किया, परंतु जब उनसे पानी आदि के बारे में पूछा तो वे कहने लगे कि पहले वे कौड़ी चाय अर्थात शराब पिएंगे और बाद में खाना खाएंगे। उन्होंने मुझे गिलास व पानी लाकर देने को कहा। मैं भी पहले उसी पार्टी का आदमी था, परंतु अब मैं भूल बख्शवाकर प्रभु भक्ति में लग गया था। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि उन्होंने मेरे घर पर शराब लाकर बहुत बड़ी गलती की है, परंतु उन्होंने किसी बात की परवाह ना करते हुए वहीं मेरे घर पर ही बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी और साथ में डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे मेरे सतगुरु पूज्य परम पिताजी के खिलाफ अपनी जुबान पर एक शब्द भी ना लाएं, परंतु उन्हें तो शरारत के पानी ने पूरी तरह से बुद्धू बना रखा था। इसलिए उन्होंने कहा, सच्चा सौदा वाला तेरा गुरु अगर इतना पीर है तो हाथ में पकड़ी हुई इस शराब की बोतल को तोड़कर दिखलाए। अभी यह वाक्य उनसे पूरा भी नहीं हुआ था कि मुझे एकदम बोतल टूटने की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही बोतल के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए दिखाई दिए। सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत का वह अद्भुत दृश्य देखकर मैंने उन्हें इस बात से अवगत कराते हुए चेतावनी दी। अच्छा हुआ कि उन्होंने केवल शराब की बोतल तोड़ देने की बात ही कही थी। यदि वे अपनी टांग या बाजू आदि तोड़ देने को कहते तो वह भी हो जाता। मैंने उन्हें खबरदार करते हुए कहा, वे भविष्य में किसी भी और प्रेमी को गुरु की शक्ति के बारे में ना कहें। वे तो उसी पहले झटके से ही भयभीत हो गए थे और वे अपनी गलती पर पश्चाताप करते हुए तथा माफ़ी मांगते हुए वहां से खिसक गए। यहाँ पर यह बात स्पष्ट की जाती है कि सत्संगी प्रेमी का अपने सतगुरु पर सिद्क व विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तुरंत अपने जीव की मदद के लिए स्वयं ही दौड़े आते हैं। साथ संगत जी, अब अगला करिश्मा सुनिए।
मुसीबत को सूली से सूल बनाकर टाला। प्रेमी बिहारी लाल, नई मंडी घड़साना, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से अपने पत्र के द्वारा कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार कृपा दृष्टि की एक बेमिसाल उदाहरण इस प्रकार लिखता है। सन 1977 की घटना है। उस समय मैं गांव मलकाना कला में रहता था। 27-28 जनवरी के माहवारी सत्संग पर मेरे परिवार ने दरबार में जाना था। एक रात पहले ही हमारी भैंस मर गई। हमारे लिए वह बहुत दुख की बात थी, क्योंकि हमारे पास दूध के लिए वही एक भैंस थी। इससे सारा परिवार शोकग्रस्त हो गया। इसी कारण परिवार ने सत्संग पर जाने का विचार बदल लिया। परंतु मैं वहां की साथ संगत के साथ ट्रक पर दरबार में आ गया। पूजा परम पिताजी शनिवार को आमतौर पर पहले सत्संग में किसी एक शब्द के द्वारा सत्संग का महत्व बताकर उसी पर ही व्याख्या किया करते थे। शनिवार की उस रात को भी परम दयालु दाता जी ने सत्संग में एक शब्द की व्याख्या करते हुए वचन फरमाया, सत्संग तथा पूर्ण शांत महात्माओं की शरण में आने से जीव के बेअंत कर्मों का नाश हो जाता है और मालिक उसके कठोर कर्मों को सूली से सूल बनाकर स्वयं भुगतान करवा देता है। सत्संग में बैठे बैठे ही मुझे यह विश्वास हो गया कि मालिक जो भी करता है वह सब ठीक करता है और उसमें जीव की भलाई ही होती है। परम पिताजी की मेहर से मेरे मन से अपनी भैंस के मारने का दुख दूर हो गया और मेरे दिमाग में से वह बात ही निकल गई, क्योंकि मुझे अपने अंतर हृदय में अपने सतगुरु जी पर पूर्ण भरोसा हो गया था कि मेरे घर जो कुछ भी हुआ है वह कुल मालिक सच्चे पातशाह जी के हुक्म में ही हुआ है। इसमें हमारी भलाई ही होगी। सत्संग से अगले दिन सोमवार को जब मैं रात को अपने घर पर मालिक के भजन में बैठा तो एकदम मेरा ख्याल जुड़ गया। सुमरन अपने आप चल रहा था। कुल मालिक परम पिताजी मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। सच्चे पातशाह जी का नूरानी चेहरा ऐसे दगदग करता हुआ चमक रहा था जैसे हजारों सोने के सुनहरी बल्ब जग रहे हों। मैंने कुल मालिक के खूब दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तुम्हारे गांव में कुछ गैर आदमी आए हुए हैं, होशियार रहना। मैं अपने सतगुरु जी के उज्जवल नूरानी चेहरे के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और मुझे मालिक के वचन भी ज्यों के त्यों याद थे। भावी खतरे से सावधान करते हुए पूजा सतगुरु जी वहां से अलोप हो गए। वह पूरे का पूरा दृष्टांत मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा था। उस दृष्टांत के केवल 3 दिन बाद ही जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर में चारपाई पर अभी बैठा ही था तो किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। मैंने अपने मकान में ही परचून की एक दुकान बना रखी थी। उस समय रात के करीब 9 बजे थे। मैंने सावधान होकर पूछा कि वह कौन है और क्या लेना है। बाहर से आने वाली आवाज में अत्यंत दीन भाव था। आवाज थी, वे परदेशी हैं और भैंसे व कट्टे खरीदने वाले हैं, उन्हें कुछ जरूरी सामान लेना है। कुल मालिक का वचन तो मुझे याद था और एक बार तो मैंने साफ इनकार भी कर दिया था कि अब कुछ नहीं मिल सकता, परंतु यह सोचकर कि वे बेचारे परदेसी आदमी हैं, इसलिए दोबारा आवाज आने पर मैंने अपने लड़के को उन लोगों को सामान दे देने के लिए कह दिया। लड़के की माँ भी अपने बेटे के पीछे पीछे दुकान में चली गई। ज्यों ही उसने दुकान का दरवाजा खोला तो अपने सामने 5 नौजवानों को खड़े देखकर घबरा गया। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे। उनकी आंखों से ही ऐसा लगता था कि जैसे वे बहुत ही खतरनाक किस्म के गुंडे हों। उन्होंने कुछ जरूरी सामान की मांग की। सौदा लेने का तो बहाना था, वास्तव में वे लुटेरे थे और उन्होंने लूटने के लिए सौदे का बहाना लगाकर दुकान को खुलवाया था। उनमें से 4 आदमी तो दुकान के अंदर मेरे लड़के तथा उसकी मां को घेरे खड़े रहे, परंतु 5वां मेरे सिरहाने आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था ताकि वह मुझे पिस्तौल दिखाकर हमारा सब कुछ ले जाएंगे। कुल मालिक के वचनानुसार मैं एकदम चौकस हो गया। मैंने अपने सतगुरु परम पिताजी को याद करते हुए
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर पिस्तौलधारी लुटेरे को दबोच लिया। मैं उसे अंदर से घसीटता हुआ वहीं दुकान में ले गया जहां उसके वे 4 साथी खड़े थे। मकान में शोर मच गया जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए। शोर बंद करवाने के लिए लुटेरों ने गोली चला दी। प्रेमी परिवार पर कुल मालिक सतगुरु जी की मेहर थी जिससे सभी जीव बच गए तथा गोली सीधी चाय वाली पेटी में जा लगी। सारे परिवार ने उन लुटेरों का पूरा मुकाबला किया। उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जबरदस्त शोर सुनकर हमारे आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भागने की जल्दी व घबराहट में वे अपना पिस्तौल भी वहीं दुकान में छोड़ गए, मगर जाते समय दुकान से गल्ला उठा ले गए जो उस दिन मैंने स्वाभाविक ही खाली कर दिया था। वास्तविकता का पता चलने पर गांव की सारी पंचायत तथा सभी गांव वालों ने हमारी अत्यंत प्रशंसा की कि 5 हथियारबंद लुटेरों को निहत्थे बनिया परिवार ने पूरा डटकर मुकाबला किया तथा उन्हें भगा दिया। वास्तव में सारा खेल कुल मालिक की दया मेहर का ही था। वे लुटेरे जो अपनी तरफ से लूटपाट करने की पूरी तैयारी करके आए थे कि हम कमजोर बनिए को पिस्तौल दिखाकर ही सब कुछ लूट कर ले जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि सर्वसमर्थ्यवान सतगुरु अपने जीव की हर मुसीबत में स्वयं रक्षा करता है। सरपंच ने उसी समय ही टेलीफोन पर थाना केसरी सिंहपुरा पुलिस को उस वारदात की सूचना दे दी। थानेदार मौका देखकर स्वयं भी बहुत हैरान था कि इस परिवार ने उन लुटेरों का मुकाबला करके वास्तव में ही मिसाल कायम की है। जब थानेदार को पता चला कि बिहारी लाल सच्चा सौदा सरसे वाले महाराज जी का सेवक है तो उसने यह स्वयं स्वीकार किया कि उन्हीं महापुरुषों ने खुद ही अपने प्रेमी की मदद करके इनकी लाज रखी है। उस घटना के कुछ दिनों बाद जब मैं यहाँ दरबार में आया तो मैंने कुल मालिक दयालु परम पिताजी की हजूरी में वह सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनाई कि कुल मालिक स्वयं परम पिताजी आप जी ने ही हमारी लाज रखी है। इस पर सच्चे पातशाह सर्वसमर्थ्या दातार जी ने फरमाया, भाई मालिक जो करता है ठीक करता है। तुम्हारे परिवार के किसी जीव का जरूर ही कोई नुकसान होना था, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने 1 हफ्ता पहले ही तुम्हारी भैंस के द्वारा तुम्हारा वह कठोर कर्म भुगता दिया। भाव परम पिता दयालु दाता जी ने हमारे सिर पर आए भयानक संकट को अपनी दया मेहर से टाल दिया। भैंस की मृत्यु होने पर हमें दुख तो जरूर हुआ था, परंतु जब उससे भी बड़ी मुसीबत की असलियत का पता चला तो हम अपने सतगुरु परम पिताजी का लाख लाख शुक्रिया करने लगे। सर्वसमर्थ्यवान दाता जी ने हमारे सिर पर आई भारी मुसीबत को भैंस के द्वारा टाल दिया। सच्चे पातशाह शहनशाहों के शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मेरे परिवार के भारी संकट को सूली से सूल बनाकर स्वयं ही भुगतवा दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।